प्यारे साथियों, स्वागत करता है आपका अपना क्लासेस किंग्स क्लासेस 237 में। तो पिछली क्लास में हमने पूरी तरह से सारा का सारा चैप्टर को ख़त्म किया है, जो कि चैप्टर का नाम था पद सूरदास। और आज हम अपना तीसरा चैप्टर लेकर चलेंगे पद तुलसीदास का, जो कि हिंदी दिगंत भाग 2 के अध्याय 3 है, जो तुलसीदास के पद हैं। अब इस पद में हम पढ़ेंगे। देखिए, सब सूरदास के पद का सारा ऑब्जेक्टिव हमने करवा दिया है। कवि परिचय के साथ साथ पूरा सारांश बता दिया है और हमने ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दिया है। और अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए होगा तो आप सब्जेक्टिव के लिए एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सअप एसएमएस इस नंबर पर, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इस नंबर पर आप एसएमएस कर सकते हैं और यहाँ से हम आपको सब्जेक्टिव दे देंगे। सब्जेक्टिव आपको पूरी अच्छी तरह से दे दूँगा, उसके लिए चिंता नहीं करना, बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब पीडीएफ होगा। हम बढ़ते हैं अपना चैप्टर की तरफ। तो अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पद पद तुलसीदास। पद तुलसीदास में आज हम लेखक परिचय के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले तुलसीदास के पद के बारे में। तो इनके बारे में दो चीज़ जान लीजिए। तुलसीदास जी जो है वो श्री राम के अनन्य भक्त हुए। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी हुए। उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में अभी हम उनका जीवन परिचय जानेंगे। ठीक है, उनके जीवन परिचय को अभी हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, इधर में कह रहा है कि तुलसीदास को हिंदी साहित्य का जाज्वल्यमान सूर्य माना जाता है। जाज्वल्यमान, इसका अर्थ होता है हमेशा सदा के लिए जलने वाला सूर्य माना जाता है। तुलसीदास को हिंदी साहित्य का एक जाज्वल्य सूर्य माना जाता है। इनके काव्य हिंदी साहित्य का गौरव हैं। इनके काव्य जो है वो हिंदी साहित्य के गौरव हैं। मतलब गौरव इन्होंने ऐसी कृतियाँ लिखते हैं जो कि आपको पढ़ के ना गौरव महसूस करवा सकती हैं। अगर कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। पूछता है क्वेश्चन कि तुलसीदास किस भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि हैं, तो राम भक्ति शाखा। ठीक है, राम भक्ति शाखा के ये प्रतिनिधि कवि हैं। वैसे तो वे समूचे भक्ति काव्य के ही प्रमुख आधार स्तंभ हैं। वैसे तो आगे कह रहे हैं कि बेसिकली वैसे तो ये समूचे हिंदी साहित्य के काव्य के ये स्तंभ हैं। आधार स्तंभ मतलब एक पिलर हैं, पिलर के तौर पर हैं। लेकिन ये राम भक्ति में ज़्यादातर इनका मतलब ये राम भक्ति में ज़्यादातर रहा करते थे। अगला कह रहा है कि उन्होंने समस्त वेदों शास्त्रों साधनात्मक मतभेदों और देवी देवताओं का समन्वय कर जो महान कार्य किया है वह बेजोड़ है। इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, उनका कोई मतलब उनके बारे में जितना भी आप कहेंगे उतना कम है। जैसे कि इसमें से आप देख सकते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि इसमें से सबसे पहली चीज़ हो जाता है कि इन्होंने न वेदों को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है और देवी देवताओं का समन्वय इस रूप में किया, ऐसे किया ना, वह क्या है, एकदम महान कार्य किया है, महानता के तौर पे ले जाते हैं। आगे कहता है कि विभिन्न विद्वानों के मतानुसार तुलसीदास का जन्म पूछता है 1543 ईस्वी अनुमानित में हुआ था। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार मतलब विभिन्न अलग अलग विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि तुलसीदास जी का जन्म 1543 ईस्वी में 1543 ईस्वी में बांदा जिले उत्तर प्रदेश राजापुर नामक गांव में हुआ था। बांदा जिले उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। राजापुर इनको याद कर लीजिएगा, बहुत पूछता है। राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे कहते हैं उनके पिता आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। माता का नाम था हुलसी, उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी। देखो, हुलसी मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। इस नक्षत्र में बालक का जन्म अशुभ माना जाता है, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें जन्म से ही त्याग दिया था। देखिए,
इनके साथ बचपन में ही एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया। ये जो जन्म लिए थे, ये मूल नक्षत्र में जन्म लिए थे। इस नक्षत्र में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको अशुभ माना जाता है। जैसे गांव देहात में आप सुनते होंगे कि वो कुलक्षण है, ये है, वो है, तो ये चीज़ें उनके बारे में कहा गया था। तो इसमें बालक का जन्म अशुभ माना जाता था। इस वजह से ना इसके कारण उनके माता पिता ने उन्हें जन्म से ही त्याग दिया था। जन्म से ही उन्हें त्याग दिया था, ठीक है, जन्म से उन्हें त्याग दिया था। इस कारण बालक तुलसीदास को भी छाटन का कष्ट उठाना पड़ा और कष्टों भरा बचपन व्यतीत करना पड़ा। और इसी वजह से बालक तुलसीदास मतलब तुलसीदास जी को ना बचपन से इनको कष्ट उठाना पड़ा और उनको भीख मांग मांग के खाना पड़ा, भिक्षाटन करना पड़ा, ठीक है। आगे कहते हैं कुछ समय उपरांत मतलब कुछ समय के बाद बाबा नरहरिदास ने बालक तुलसीदास का पालन पोषण किया। कुछ समय उपरांत मतलब कुछ समय जब बीत गया तो इनके गुरु हुए बाबा नरहरिदास ने इनका क्या किया, लालन पालन किया, उन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु दास की पुत्री रत्नावली से हुआ। तुलसीदास का जो विवाह हुआ था, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। तुलसीदास का पत्नी का नाम था रत्नावली, ठीक है, तुलसीदास का पत्नी का नाम था रत्नावली। देखिए, अब इन्होंने पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण एक बार पत्नी के मायके जाने पर उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुंचे थे। तब पत्नी ने उन्हें फटकारते हुए कहा था। देखिए, ये ना पत्नी से बड़ा ज़्यादा प्यार करते थे अपनी। इनका रत्नावली था तो ये रत्नावली से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक बार क्या हुआ कि रत्नावली बिना बताए मायके चली गई थी, जिस वजह से उसका पीछा करते करते तुलसीदास जी पहुंच गए उनके मतलब मायके पहुंच गए। जिस वजह से ना उनकी पत्नी गुस्सा हो गई और कही है कि आपको शर्म नहीं आता है, इस मिट्टी के शरीर के लिए इतना प्रेम करते हैं हम, मतलब इतना स्नेह, इतना कष्ट ठीक नहीं है। यदि आपने इतना संघर्ष ईश्वर की भक्ति में, राम की भक्ति में किया होता तो आपको ईश्वर मिल जाते। तो उस टाइम पे ना उसके मन में व्यक्त हुई थी कुछ चीज़ें जो रत्नावली ने कहा था कि लाज नावत आपको दौड़े आए साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ है। कह रहे हैं, इसका मतलब है कि लाज ना आवत आपको दौड़े आया साथ है, मतलब आपको शर्म नहीं आ रहा है कि आप हमारे साथ चले आए, दौड़ते हुए हमारे साथ आ गए, आपको शर्म नहीं आता है कि अस्थि चर्ममय देहमम तामय असी प्रेती ऐसी जी श्री राम होती ना भव भीति। कह रहे हैं कि अस्थि मतलब हड्डियों के ढांचा के लिए, देह के लिए आप इतना प्रेम जता रहे हैं। अगर यही प्रेम आप राम के प्रति श्री राम में होती, अगर यही प्रेम आपके श्री राम में होती तो आपको वह मिल जाते। इसका मतलब है कि उन्होंने पत्नी की इस फटकार से पत्नी असक्त विषयी तुलसी को महान राम भक्त एवं महाकवि बना दिया। पत्नी के इस फटकार ने तुलसीदास जी को एक महान राम भक्त कवि बना दिया। उनका समस्त जीवन काल प्रवाह ही बदल गया, उनका समस्त जीवन प्रवाह ही बदल गया। तुलसी ने साधना प्रारंभ कर दी, रामानंद से भक्ति की दीक्षा ली, उन्हें अपना गुरु माना। रामानंद जी को उन्होंने अपना गुरु माना और अपना दीक्षा को आरंभ किया, भक्ति को आरंभ किया और आगे हुए। उन्होंने काशी व चित्रकूट में रहकर अनेक काव्यों को रचना की। सन 1923 ईस्वी में संवत 1680 श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन तुलसीदास को अस्सी घाट पर प्राण त्यागे। बस उनकी क्या हो गई, मृत्यु के बारे में ये कहा जाता है कि देखिए सन 1680 में उनकी मृत्यु हो गई थी। सावन शुक्ल सप्तमी के दिन तुलसीदास ने अस्सी घाट पर अपने प्राण त्याग दिए थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजय शरीर। इसका अर्थ होता है
कि हे सावन के संवत 16 के 180 गंगा के तीर मतलब गंगा के किनारे तुलसीदास ने अपने प्राण त्यागे हैं। और सप्तमी के दिन तुलसी ने अपना तजय शरीर का मतलब शरीर को त्याग दिया है। आगे कहते इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं जैसे कि रामचरितमानस एक महान सबसे महान रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध रचना है। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 40 तक बताई जाती है। उन्होंने 40 से भी अधिक ग्रंथों को रचा है। 40 से भी अधिक ग्रंथों को उन्होंने रचा है। 40 से भी अधिक ग्रंथों को उन्होंने रचा है। ठीक है, तक बताई जाती है। अब तक केवल 12 रचनाएं ही प्रमाणिक सिद्ध हो सकी है। अब तक केवल 12 रचनाएं ही प्रमाणित सिद्ध हो सकी है। आगे हमारा पाठ का सारांश है, जो कि पाठ का सारांश हम आपको अगले वीडियो में करवा देंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए कि हम आगे अपना वीडियो बनाते चलें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।